दोस्तों, कैसे एक 12वीं पास व्यक्ति बन गया देश का दूसरा सबसे अमीर आदमी। वैसे तो वो पिछले साल दूसरे नंबर पे थे, पर आज वो चौथे नंबर पर देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के गुरु मिस्टर राधाकिशन दमानी जी की। राधाकिशन दमानी जी का जन्म 1954 में हुआ और उनके पिताजी का नाम शिव किशन जी दमानी जी था। यह एक गरीब मारवाड़ी परिवार था, परंतु ये सेल्फ मेड बिलियनियर है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से दमानी डिग्री लेना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें डिग्री नहीं मिल पाई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, पर उनकी अकाउंट विषय की रुचि कम नहीं हुई। दमानी जी ने दिखा दिया है कि डिग्री नहीं होते हुए भी सफल बना जा सकता है। दमानी जी ना ही कभी पब्लिक में आते हैं और ना ही कभी मीडिया में दिखते हैं। आपको यूट्यूब पर उनकी एक भी वीडियो मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉल बेरिंग के व्यापार से की थी, पर वो अपने पिता के मृत्यु के बाद स्टॉक ब्रोकर का काम करने लगे। तभी उन्हें समझ आ गया कि स्टॉक ब्रोकर बनकर ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, उन्हें खुद का पैसा लगाना होगा स्टॉक मार्केट में। वैसे तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के ये गुरु थे, पर दमानी जी को स्टॉक मार्केट में आने की प्रेरणा चंद्रकांत संपत जी से मिले, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर है। उनके इन्वेस्टिंग के तरीके से दमानी जी बहुत प्रभावित थे। इस वक्त उनकी उम्र 32 साल होगी। दमानी जी को पहले से ही रिटेल बिजनेस में बहुत रुचि थी और उन्होंने कुछ एफएमसीजी कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया था। आपने स्कैम 1992 ये वेब सीरीज तो देखी ही होगी। हर्षद मेहता बैंक से पैसे लेकर शेयर्स के भाव बढ़ाता था। बहुत सारे शेयर्स को हर्षद मेहता मैनिपुलेट कर रहा था, तभी दमानी जी को थोड़ा लॉस भी हुआ था। एसीसी शेयर्स के भाव हर्षद मेहता ने 200 रुपये से लेकर 10,000 तक बढ़ा दिए थे। दमानी जी को पता था कि एसीसी शेयर्स के फंडामेंटल्स कुछ अच्छे नहीं है, तो उन्होंने उस शेयर से दूर रहना ही पसंद किया। पर जब हर्षद मेहता का स्कैम दुनिया के सामने आया तो मार्केट तकरीबन 12 से 13% गिर चुका था। इसी वक्त दमानी जी ने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा पैसा कमाया। शॉर्ट सेलिंग यानी कि गिरते हुए शेयर से पैसा कमाना, पहले बेचना फिर खरीदना। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। दमानी जी वैल्यू इन्वेस्टर थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कि अच्छी कंपनियों को कम से कम भाव में खरीदना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, हम फिर किसी वीडियो में इसकी बात करेंगे। मिस्टर दमानी जी ने स्टॉक मार्केट से ज़्यादातर पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कमाए हैं। वो अपने खरीदे हुए शेयर्स को 4 से 5 साल तक होल्ड करना पसंद करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में अभी HDFC बैंक, इंडिया सीमेंट्स, जिलेट, 3M इंडिया, ट्रेंड जैसी कंपनियों के शेयर्स शामिल हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर्स हैं। केतन पारिक ने जब 2000 और 2001 में जब कुछ शेयर्स के भाव मैनिपुलेट किए थे, तब दमानी जी ने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाया था। वैसे तो दमानी जी ने ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टिंग से ही कमाया है, लेकिन वह ट्रेडिंग का मौका भी नहीं छोड़ते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दमानी जी को रिटेल बिजनेस में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने नई मुंबई में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ले ली। लेकिन उनको अपना बाजार का बिजनेस मॉडल कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने रिटेल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया और इसी की वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल है। उनके इसी रिटेल बिजनेस का नाम है डीमार्ट, जिसे हम अच्छे से जानते हैं और सस्ती चीज़ों के लिए पहचानते भी है। इन्वेस्टर की तरह दमानी जी ने भी इस बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। जब 2000 और 2001 में रियल एस्टेट के भाव कम हो चुके थे, तो उन्होंने डीमार्ट के लिए आउटसाइड एरिया में जगह लेकर रखी थी, जो कि आगे जाकर डेवलप एरिया में आ गई। सिर्फ एक स्टोर से शुरू करके आज डीमार्ट के 120 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और ख़ास बात यह है कि उनका एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ। फंड्स होते हुए भी दमानी जी डीमार्ट का नया स्टोर नहीं खोलते जब तक कि उन्हें यह कंफर्म नहीं हो जाता कि नया स्टोर उतना ही परफॉर्म करेगा जितना कि एक सक्सेसफुल स्टोर परफॉर्म कर रहा है। अपना खुद का स्टोर होने के कारण उन्हें रेंट भी नहीं देना पड़ता और वो डायरेक्ट कस्टमर को और सस्ता बेच पाते हैं। जब ई कॉमर्स ट्रेंड आया था, तब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि डीमार्ट को ऑनलाइन शिफ्ट करना ही चाहिए, लेकिन दमानी जी को अपने फिलोसॉफी पर पूरा भरोसा था और डीमार्ट आज इतना सक्सेसफुल है। उन्होंने डीमार्ट के इन्वेस्टर्स को भी अच्छे खासे रिटर्न दिलवाए हैं। राकेश झुनझुनवाला भी मानते हैं कि
उनके पिताजी और दमानी जी की वजह से ही वह आज इतने सक्सेसफुल है। दमानी जी सीधा साधा रहना ही पसंद करते हैं। वो हमेशा व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट में ही रहते हैं, इसीलिए उनको मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे इन्वेस्टर्स और दमानी जी में ये फर्क है कि उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं तो एक सस्टेनेबल बिजनेस भी खड़ा किया। आज डीमार्ट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल रिटेल मार्केट चेन है। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद आज भी वो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा खासा टाइम निकालते और वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। दमानी जी को साइलेंट बिजनेसमैन भी कहते। वे ज़्यादा शोर करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ना, एक्शंस आर मोर पावरफुल देन वर्ड्स। उसी तरह वे कम बोलते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। इनके जीवन से हम और बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कैसे एक आम व्यापारी भी शेयर मार्केट से इतने अमीर बन सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और शेयर मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।